Audio Jungle. भाजपा जिस तरह से उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, नफरत की दीवार को और ऊंची करते जा रहे हैं। इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा जरिया है जो दिल्ली के अंदर शायद शांति स्थापित करा सकता है। यूपी को तर्ज पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, आज दिल्ली को भी यूपी बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। अफसोस इस बात है कि इसमें अरविंद केजरीवाल भी उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है दिल्ली वासियों से कि इस तरह की गलतफहमियों में ना आए। दिल्ली शांत नहीं, दिल्ली प्रतीक है भाईचारे का, दिल्ली प्रतीक है विश्व के अंदर एक ऐसे शहर का जिसको कांग्रेस ने बनाया, शीला जी ने बनाया। आज उस शहर को उजाड़ने की साजिश अपने राजनीतिक इच्छा के लिए दोनों दल कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ से विनती है इस तरह के बहकावे में ना, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की साजिशें बंद करें, इस शहर को जलाने का काम ना करें। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर स्टे का ऑर्डर, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। पहला सवाल तो ये है कि ये जहांगीरपुरी में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कबाड़ी का काम करने वाले, ये अंसार जैसे लोग, ये इतने पावरफुल हैं। अब समझ में आ रहा है कि वो पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी पुष्पा बनने का जो एटीट्यूड था, वो ताकत कहां से आ रही थी। आप सोचिए, रात को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का ऑर्डर आया है और सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े, प्रशांत भूषण, ये सब सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं बुलडोजर पे रोक लगाने के लिए। और इनका केस कौन लड़ रहा है? इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमीयत उलेमाए हिंद। कौन है जमीयत उलेमाए हिंद? वही ऑर्गेनाइजेशन है जो अहमदाबाद में बम ब्लास्ट में जो इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए, उनका केस लड़ रही है। जहांगीरपुरी जहां पे आपसी भाईचारे पे, सौहार्द पर कुठाराघात हुआ, दंगे करने की साजिश की गई है, वहां पर आज भी तनाव है, पुलिस डटी हुई है, फोर्सेस बैठी हुई हैं। ऐसे समय पर वहां एमसीडी के बुलडोजर को भेजना, प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये आदेश एमसीडी को दे सकते हैं? क्या एमसीडी को भाजपा चलाएगी? आज ये दर्शाता है कि किस तरह से वाहन एनक्रोचमेंट के नाम पर अभी भी लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, नफरत की दीवार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इससे क्या लाभ लेने वाली है भाजपा? 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट से स्टे का ऑर्डर आता है और वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े होते हैं वहां पर। आप सोचिए कितने पावरफुल है इस प्रकार के ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, अंसार जैसे लोग, और इसीलिए इतनी हिम्मत है इनमें कि ये पुलिस के ऊपर गोली चला रहे, पत्थर चला रहे हैं रामनवमी के जुलूस पे, हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस पे। ये बहुत बड़ा सवाल है आज पूरे देश के सामने। सोचना होगा हमें कि किस प्रकार का ये नेक्सस, किस प्रकार का ये कॉकस किस प्रकार का बन गया है कि देश में पुलिस पे गोली चलाने वाले लोगों के लिए भी देश के सबसे बड़े वकील और आतंकवादियों का केस लड़ने वाले संगठन खुलेआम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और 5 मिनट में ऑर्डर भी लेकर आते हैं। साफ तौर पर आज ये सिद्ध हो गया है कि ना केवल इस तरह के दंगे, इस तरह के जो फसाद होते हैं, उसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो नेता पाए जाते हैं और उसके बाद बुलडोजरों को भेजा जाता है, किसी भी सूरत में दिल्ली को शांत नहीं देखना चाहते। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने सुनवाई करते हुए आज स्टे लगाया है, और कल मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कोर्ट की निगरानी में दिल्ली के अंदर शांति स्थापित होगी, क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। अरविंद केजरीवाल मौन है, अपने एक विधायक से बयान दिलवाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते आज तक सड़क पर आकर के अपनी बात नहीं कहते। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने 2 सवाल खड़े करना चाहता हूं। पहला तो यह कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। पिछले 8 साल में इन्होंने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पनाह दी है, देश में सबसे ज्यादा लोग बसाए हैं और अलग अलग जगह बसाया है पूरे देश में।
भाजपा आज इसका हिसाब किताब दे कि उसने पिछले 8 साल में कितने बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को कहां कहां बसाया है, कितनी संख्या में बसाया है। अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो डूब मरो। आज ये बता दें कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में इतने इतने रोहिंग्या बांग्लादेशी यहां बसाए हैं। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि फिर अगले दंगे कहां होने वाले हैं। रोहिंग्याओं को जाके बसाते हैं, फिर अपने लोगों के साथ और उनके साथ में एक स्क्रिप्ट रख के खुद ही बसाया है सब लोगों को जाके, और फिर एक प्री स्क्रिप्टेड तरीके से जाके गुंडाई करते हैं। और बस पूरे देश का, फिर जो देश पढ़ाई लिखाई पे बात करना चाहता है, जो रोजगार पे बात करना चाहता है, जो महंगाई पे बात करना चाहता है, बस पूरे देश में फिर अफीम घोल देते हैं। बस अब केवल झगड़ों पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े पे बात करो, अब लड़ाई झगड़े की बात करो, स्कूल अस्पताल भूल जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी डिस्कोर्स दे रही है देश को कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े पे बात करो, गुंडाई पे बात करो, लफंगई करो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। आज जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में जो बुलडोजर चले, वो एक तरीके से देखा जाए तो इस देश के संविधान, इस देश के कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इन सब पर बुलडोजर चला है। वो बुलडोजर केवल कुछ दुकानों पे नहीं चला है। ये बेहद ही शर्मनाक दिन है आज, जब सुप्रीम कोर्ट के स्टे आने के बाद भी 2 घंटे से ज़्यादा सी ब्लॉक में दुकानों को तोड़ा गया, पुलिस की मौजूदगी में, नॉर्थ एमसीडी के अधिकारियों की मौजूदगी में।